ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। मानो तो अगर मानो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, आप ये कह सकते हो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स F जो है, अगर F कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो माइनस ऑफ du/dr। ये ट्रू होता है। ठीक है, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स ये हमेशा ट्रू होता है। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे चेंज हो रही होती है वो आपको फोर्स दे देती है। ठीक है, तो मानो कि शॉर्ट डाइपोल्स कुछ ऐसा बना हुआ है, ये P1 है, ये P2 है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट जो है जो r डिस्टेंस पे है, दिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू P1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी एक्सियल पॉइंट है, तो 2kP1/r³। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P1 एंड P2 हो जाएगा, ये होता है माइनस ऑफ P.E। ये होता है कि मतलब अगर किसी डाइपोल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानो ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस डाइपोल को अब अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो वहाँ वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उस एक्सटर्नल फील्ड में, वो आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो आप उसको इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ दिखाते हो। एंड डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट P2 कितना है, दैट इज ये वैल्यू अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर ये आप डॉट प्रोडक्ट करोगे P2 डॉट K2K टाइम्स P1/r³, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2K/r³ P2 डॉट विथ P1 माइनस साइन। तो ये आपका U का पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन P1 एंड P2 है। तो जब हम लोग फोर्स अब निकालना होगा, मैंने बताया अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो F विल बी इक्वल टू du/dr। क्या? du/dr। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r, विच इज 2k/r³। k क्या है यहाँ पे? k इज नथिंग बट द कांस्टेंट 1/4πε0। 2k P2 डॉट P1, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब तो विथ रेस्पेक्ट टू r कांस्टेंट है, तो 2k P2 डॉट P1 तो मेरे को बाहर आ जाएगा, और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सिर्फ d/dr 1/r³ को। तो 1/r³ को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? P2 डॉट P1 1/r³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा -3/r⁴। तो आपको टोटल यहाँ पे फोर्स जो मिलेगा दोनों के बीच में 6k टाइम्स ऑफ P2 डॉट P1/r⁴। ओके, तो यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड ही डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपको ये मैग्नीट्यूड बताना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 4 है।
आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना चाहिए। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे मानो कि ये मैग्नीट्यूड ही दे रहा है, ठीक है। तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तो हम बाकायदा डिस्कस कर लेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो फोर्स बिटवीन डाइपोल्स आपको इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻⁴। तो ये आपका आंसर है। तो चेक कर लेंगे अभी क्या है यहाँ पे। आंसर इज डी। ऑलराइट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्लास में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह आएगा, बट दिस इज़ द ईजियर वे टू डू इट। ओके।